2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन और उसके साथ साथ एनडीए दोनों ही अपनी सियासी बिसात बिछाने में लग गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के दारुल सफा इलाके में। आप देख सकते हैं जो तमाम लोग यहां मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे और इंडिया गठबंधन जो अपनी चुनावी रणनीति बना रहा है, हर प्रदेश में अपने साथियों के साथ चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है, इस पर लोग क्या सोचते हैं, क्या लगता है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन अपनी तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस बार कि सपा ने भी ऐलान कर दिया है, कांग्रेस की तरफ से उस पर पूरी तरह से सहमति जताई नहीं जा रही है, अंदर खाने उसको लेकर के चर्चा भी है, क्या कहेंगे? तो ये गठबंधन एनडीए को नहीं हरा पाएगा। अगर इस सिर्फ दो पार्टियों का गठबंधन रहेगा तो एनडीए को नहीं हरा पाएगा। एनडीए एक नया फार्मूला करने जा रही है। 20 पार्टी के डॉक्टर अयूब के साथ एनडीए का गठबंधन लगभग तय है। जिस दिन वो अनाउंस हो जाएगा और डॉक्टर अयूब एनडीए के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, उस दिन अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो कुछ हद तक सरकता हुआ नजर आएगा, जो पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी काम कर रही है। इस पर आपको क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस की तरफ से अभी उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के कुछ भी कहा नहीं गया, लेकिन समाज चुनाव बाद हाईकमान डिसीजन लेगा कितने सीटों पर लड़ेगा। पूरे बीजेपी पूरे बूथों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी पूरी बूथों तक पहुंच चुकी है। अभी ये लोग अलायंसी तक सीमित हैं, तो कैसे आप एनडीए गठबंधन को हरा देंगे? हम लोग के मूल मुद्दों को लेकर आप कभी सड़कों पे आए नहीं, हमारे मूल मुद्दों को उठा ही नहीं रहे। चुनाव 2 महीने बचा हुआ है, आप अभी गठबंधन कर रहे हैं, उसके बाद सीट शेयरिंग की बात करेंगे, उसके बाद टिकट देंगे, तब तक बीजेपी प्रधानमंत्री की शपथ ले रही होगी, जब तक आप लोग ये फार्मूला तय करेंगे। आप कैसे हरा देंगे भाजपा को? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो एनडीए की जो तैयारी है उसके कंपेयर में इंडिया की तैयारी नहीं हो पाई। और जो तैयारी हुई थी, क्यों तैयारी नहीं हो पाई, क्या लगता है किस वजह से? उसमें एनडीए में एक पावरफुल लीडरशिप है, सफल लीडरशिप है जिसको पूरा देश देख रहा है। और इंडिया जो है उस लीडरशिप में तखड़ बखड़ हो गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, और कांग्रेस की सुपरविजन प्रॉपर कायदे से नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आज नीतीश जी उधर चले गए, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से कि जो जिस तरीके से कंपटीशन है, जिस तरीके से चुनौती है एनडीए ने दिया है इंडिया को, वो चुनौती अनपैरेलल दिख रही है। और अनपैरेलल होने का मतलब काफ़ी दूर तक अब जा चुका है। चुनाव सर पर है, अभी चुनाव की घोषणा होने वाली है और यहाँ अभी वो किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या सपा लीड करती हुई दिख रही है गठबंधन को? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश इसी में पर ही कांग्रेस की तरफ से हल्की जो है नाराजगी या अंदर खाने कह सकते हैं, इस पर जो है अंदर विचार विमर्श हो भी रहा है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और भाजपा के बाद जो है सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन जो भी यहाँ पर लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में सपा के माध्यम से हो सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती सपा और कांग्रेस मिल करके देंगे, और उस इंडिया गठबंधन का लीडरशिप तो जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सपा ही करेगी। क्या कहेंगे भाई साहब, यूपी में इंडिया गठबंधन की स्थिति को लेकर के, उसके अलावा जो अभी राजनीतिक सियासी घमासान मचा हुआ है, ये देखते हुए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए, सियासी किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं है, कोई घमासान नहीं है, कोई किसी के सहारे नहीं है। रह गया सवाल कि एक वैचारिक सहमति बनती है, अच्छी बात है, नहीं बनती है तो सब लोग स्वतंत्र हैं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस बचे न बचे वो एक बदे की बात है। कांग्रेस है। अगर मान लीजिए कि सबसे बड़ी चीज है कि जो स्थितियां हैं, जो समीकरण है प्रदेश का, उत्तर प्रदेश बिहार का, बिल्कुल सत्य बात है कि हम किसी भी बैकवर्ड लीडर को नज़रअंदाज नहीं करते। जो पॉलिटिकल शतरंज में अखिलेश जी बैकवर्ड के बड़े तबके के नेता हैं, नीतीश कुमार जी की भी वही हालात है। अब कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई शुद्ध रूप का बीजेपी बनाम कांग्रेस की है।
अखिलेश जी क्षत्रप हैं, वो भी क्षत्रप हैं बिहार के। क्षत्रपों के तरफ कांग्रेस ने जरूर प्रयास किया कि क्षत्रपों को साथ लिया जाए। अब क्षत्रप के ऊपर यह बात डिपेंड करती है कि बीजेपी से लड़ने के लिए ये लोग कांग्रेस का सहयोग करते हैं अथवा नहीं करते हैं, ये इनका मामला है। और रह गया सवाल कि भाई हम तो मानते हैं कि आप मेरा सहयोग करें, लेकिन आप अगर जो नहीं है करने का फैसला कर लिए हैं तो ये आप स्वतंत्र है, आपकी अलग पार्टी है, आप जैसे हम लड़ेंगे उस तरह आप भी लड़ेंगे। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में? इंडिया गठबंधन की नीयत तो साफ आप देखे रहे कि किस तरीके की है। ये क्या लोग इस गठबंधन में बदरुद्दीन अजमल को और डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को मिला रहे हैं जो 20% वोट है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इंडिया का गठबंधन ये सक्सेस होगा, और कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर कांग्रेस से गठबंधन, समाजवादी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करेगी। और एक बात हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 24 में बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक चीज और बताइए कि बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर के 111 सीटों का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसा कांग्रेस ने भी किया है। ये दोनों पार्टियां वही काम करती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस धरती से सपा भाजपा और कांग्रेस को मिटा देना चाहिए। अगर देश को सही बनाना है, सही दिशा में ले जाना है, इन दोनों पार्टियों को समाप्त कर देना चाहिए। दोनों पार्टियों को दोनों का वही काम है। वो एक बार उनको फंसाएंगे, वो उनको फंसाएंगे, उनके घर सीबीआई पहुंचाएंगे, उनके घर सीबीआई पहुंचाएंगे। वैसे आपको लगता है कि जो है पर और उसके बाद रोजगार पर, बेरोजगार पर इनका कोई दिमाग नहीं जाता है कि इस पर काम होना चाहिए। लेकिन ये लोग बस सीबीआई का, ईडी का भय दिखाकर, अभी नीतीश क्यों भागे? अभी ईडी ने ईडी का भय दिखा दिया मीसा भारती और तेजस्वी पर। नीतीश समझ गए कि मैं अगर रहूंगा साथ में तो मैं भी फंसूंगा, इसलिए वो पाला बदल दिए। ऐसे थोड़ा उनको पलटू राम कहा। हाँ, क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 111 सीटों को लक्ष्य बना लिया है, और उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की स्थिति देख रहे हैं। सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। मैं मीडिया भाइयों आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। लोकतंत्र का पर्व बिल्कुल प्रारंभ होने वाला है फरवरी से। देखिए, आज़ादी के बाद से अभी क्या कहा जाए, जो करप्शन का जंग है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है ख़त्म करने का। और आपकी बात जो एनडीए की बात, एनडीए जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। और इंडिया का मत नहीं, अब अखिलेश एक क्षेत्रीय पार्टी है, अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला। कांग्रेस जैसी पार्टी को वो दे रहे हैं सीट कांग्रेस इनको देगी, ये उनको सीट देंगे। इनके मत नहीं है, इनके विचार नहीं है, इनकी कोई आइडियालॉजी नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय देखने को मिली है आज 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के।